आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों रिलीजियस में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई, तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं, तो बाइफर्केशन उनमें कब से हुआ? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में, तो ये बाइफर्केशन कब हुआ? एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे? ये बाइफर्केशन किया अंग्रेज ने। मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। नहीं तो आमतौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं, हिंदू भाई मेरे दोस्त है, कभी मुझसे नफरत नहीं करते। कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते, मैं हिंदुइज्म के बारे में तकरीर करता हूँ, जब मुझे देखते हैं तो मेरी इज्जत करते। कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूँ, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, वो जानते हैं मैं मुसलमान हूँ, मेरी टोपी मेरी दाढ़ी, कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, लेकिन मेरी इज्जत करते। क्यों? क्योंकि मैं हक की बात करता हूं। ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बंटवाया, लेकिन वो जिम्मेदार है, दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर कोई हमें झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते हैं तो गलती हमारी भी है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी गलत चीजें छोड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियन से, आप दंगे फसाद क्यों करते? लेकिन मेरी ये दरखास्त है कि कम से कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो। इख्तिलाफ है, मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा। इंटरफेथ डायलॉग होते सारे सर्वधर्म एक। वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही, ईसाई भी सही, इस्लाम भी सही। ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक है, क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है। कोई मुस्लिम को पकड़ते बकरे को स्टेज पे लेके आते, वो मुस्लिम भी कहता है सारे धर्म एक है, हिंदू भी एक, क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक। मैं कहूंगा वो हिंदू पंडित से क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे? वो कहेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहेगा क्या आप हिंदू बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं कहूंगा मुसलमान से क्रिश्चियन बनेंगे? वो कहेगा नहीं। मैं ये कहता हूं इख्तिलाफ तो है, कम से कम वो चीज जो यकसा है सारे धर्मों में, उसके ऊपर कम से कम हम अमल करें।